Hello students, welcome back once again. My name is Abhishek Sahu. This is lecture number 5th for electricity class 10th physics. आज के इस वीडियो में हम करने वाले न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस वीडियो आपने अगर देखी है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी, जिसमें हमने पढ़ा हुआ है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का पूरा फंडा। ठीक है ना। मैं आज आपको ब्रीफ से रिवीजन कराते हुए आगे बढ़ूंगा। क्लियर। दूसरी बात कि आज जितने न्यूमेरिकल्स हम करेंगे उतने जो पैटर्न्स है ना, उतने टाइप के न्यूमेरिकल आपकी क्लास 10th के लिए सफिशिएंट होंगे। लेकिन फिर भी आपको छोड़ना नहीं है, जितने टाइप के न्यूमेरिकल्स आपकी कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट करता जाऊंगा, जितने फोटो कम्युनिटी पोस्ट पर डालता जाऊंगा, उन सभी न्यूमेरिकल्स को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तब आप मान के चलना कि मेरी बोर्ड की बहुत अच्छी तैयारी हो गई। लेकिन आज क्या करेंगे, आज मस्त तरीके से बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं ताकि आपको आराम से क्लियर हो जाए। देखो स्टार्टिंग में कराऊंगा छोटे छोटे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। भले वीडियो की टाइमिंग 15-20 मिनट और बढ़ जाए, मैं कराऊंगा ठीक आपको ऐसे ही जैसे आपको एक कोचिंग में कराया जाता है, प्यार से छोटे छोटे क्वेश्चन पहले, उसके बाद बड़े क्वेश्चन। लेकिन मेरा वादा है कि आप आराम से चलोगे टेंशन फ्री होकर के, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हो जाए तो कॉमेंट सेक्शन में लिख देना, आपके डाउट का सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। क्लियर है इतनी बात। तो प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी, नहीं देखी तो यहां से अपन एक ब्रीफ रिवीजन के तौर पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैंने कहा सीरीज कॉम्बिनेशन आप लोग भी देख लेना भाई, जिन्होंने देखी है। सीरीज कॉम्बिनेशन समझते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान बताओ आप। तो मुझे कोई मतलब नहीं है आपसे बोला सर सीरीज कॉम्बिनेशन एक के बाद एक लगा दो, बोला सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं। सच्चाई हकीकत क्या है ये बताओ, किसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। तो बोलना कि अगर पहली रेजिस्टेंस में जितना करंट फ्लो हुआ वही करंट सेकंड रेजिस्टेंस में भी फ्लो हो, ठीक है ना, सेम करंट थर्ड रेजिस्टेंस में फ्लो हो, तो वो तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में होती हैं। ठीक है ना। मान लो अगर यहां से कुछ करंट आया तो वही कुछ करंट यहां से फ्लो हो, वही कुछ करंट यहां से फ्लो हो, और वही कुछ करंट यहां से फ्लो हो। समझ गए ना बात को। तो ये तीनों रेजिस्टेंसेस किस में है, बोला सीरीज में है। देखने में आसानी लगती है ऐसे, तो हम बोल देते हैं ऐसे सीरीज रेजिस्टेंस होती है। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये सीरीज रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बोला सर दिमाग घूम गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, एक बार फिर से सुन लो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस EQUIVALENT। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि अगर ये तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगी हैं, ठीक है ना, यूनिट क्या बोला ओम, यूनिट क्या ओम, ठीक है ना। अगर ये तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगी हैं तो ये तीनों मिलकर के कितनी रेजिस्टेंस का वर्क करती हैं, मतलब तीनों रेजिस्टेंसेस के इक्वल अगर हम एक रेजिस्टेंस लगा दें तो वो कौन सी होगी। बात समझ गए। तो रेजिस्टेंसेस इन सीरीज का मतलब है कि अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। जैसे मान लो ये कितनी हो जाएगी, 3 + 3 + 3, तो कितनी हो गई भाई 9 ओम। कितनी हो गई 9 ओम। इसका मतलब है कि अगर ये तीनों रेजिस्टेंसेस मिल जाएं तो 9 ओम के बराबर, 9 ओम के इक्वल वर्क करेंगी। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है ना। बोला सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है ना, कि तीनों मिलेंगे तो 9 ओम के ही तो बनाएंगी। लेकिन अगर मैं इन्हीं तीनों को किस में लगा दूं, इन्हीं तीनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगा दूं। किस में लगा दूं, पैरेलल में। ठीक है ना, ये हो गई पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर ये तीन रेजिस्टेंस लगी हैं, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, सबके आगे लिख देना भैया ओम। ठीक है ना, ये ओम आपको लिखना बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों रेजिस्टेंस आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो हमारा आंसर किस तरह से निकालते हैं, बोला कैसे पता। जो लोग देख चुके हैं एक बार वो भी देखें ताकि आपके दिमाग में क्लियर कट इमेज बनती रहेगी। ठीक है। कैसे फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP। RP का मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है। नाउ तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/RP = 1/3 + 1/3 + 1/3। तो आंसर आ गया आपका 3। एलसीएम आ गया आपका 1 + 1 + 1, दैट मीन्स ये आपका हो गया 3/3, ये हो गया आपका 1 ओम। ठीक है। तो 1/RP की वैल्यू कितनी आ गई, बोला 1 ओम। क्या हमें 1/RP चाहिए या फिर RP,
रेजिस्टेंस इन पैरेलल आरपी, ठीक है। तो हमें तो चाहिए आरपी, ठीक है। तो हमने इसको रिवर्स कर दिया, पलट दिया ऊपर की साइड, 1 को पलट दोगे तो क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा। तो आरपी इज इक्वल टू 1 ओम। अब बोलो कि तीनों रेजिस्टेंसेस 3 ओम की थी, तो दिख रहा था कि तीनों रेजिस्टेंस 3 ओम की हैं, तो 9 ओम का वर्क मिलना ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब यही 3 रेजिस्टेंस जब सेम रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगी हैं तो आंसर आपका 1 आ रहा है। समझ गए? तो मतलब इन तीनों रेजिस्टेंसेस ने मिलकर के अपने खुद की रेजिस्टेंस के बराबर वर्क नहीं कर पाया 3 ओम। कितना किया? 1 ओम। तो इसलिए हमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को स्टडी करना पड़ता है कि रेजिस्टेंसेस अगर अलग अलग तरीके से लगी हैं तो आंसर कुछ और आता है और देखने में कुछ और नजर आता है। बात क्लियर है ना? क्लियर हो रही है इतनी बात? अच्छा देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो बहुत आसान होता है, भाई सबको ऐड कर दो आंसर आ जाएगा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हम बार बार ये करेंगे तो अपना टाइम कंज्यूम होता है ना, बार बार ऐसा करेंगे तो हमारा टाइम कंज्यूम होता है। तो इसलिए हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ करने के लिए, मतलब इस तरह का सॉल्यूशन करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक होती हैं, ठीक है। पहले अपन उनको जानते हैं, ठीक। इसके बाद देखो शॉर्ट ट्रिक बोले या मेथड बोले या फिर कॉमन सेंस बोले, कुछ कॉमन सेंस होता है, ठीक है ना। क्या बोले? कुछ कॉमन सेंस होता है, ठीक है। किसके अंदर? पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ना। मैंने कहा कि मेरे पास जो है ना ये 4 रेजिस्टेंसेस लगी हुई, जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास 8 ओम की एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ओम लगा देना भाई, लगा देना 8 ओम, ठीक है। ये मेरे पास दूसरी भी रेजिस्टेंस कितने की? 8 ओम की। क्लियर है? मैंने कहा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो, अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहचान क्या कि करंट जहां से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए वो रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। मान लो कि यहां से करंट आ रहा है आई, अब देखो जो करंट आई आया है ये एक पोर्शन चला जाएगा ऊपर और दूसरा पोर्शन चला जाएगा नीचे। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि जहां पे रुकावट कम वहां पे करंट ज्यादा। सोचो ना, जहां पे रुकावट कम वहां पे करंट ज्यादा, तो जहां पे रेजिस्टेंस कम वहां पे करंट ज्यादा। समझ गए? तो यहां पे रेजिस्टेंस बराबर तो दोनों में बराबर बराबर करंट जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना। नाउ अब आपसे कह रहे हैं कि ये दोनों मिलकर के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने की बनाएंगे, तो आंसर आपका क्या होगा? बोला सर कैसे निकालेंगे? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ऐसे निकाल सकते हैं ना। तो देखो बार बार ऐसा नहीं करना अपन को। एक चीज देखो, अगर आपकी सेम रेजिस्टेंस है, क्या लिख लो, अगर आपकी सेम रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, और पैरेलल में लगी हैं, सेम रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगी हैं, तो जितनी ब्रांच हैं, क्या जितनी ब्रांच हैं उनका डिवाइड कर दिया करो, उनका डिवाइड कर दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं इसको करूं 1/R1 + 1/R2 से, देखो एक बार 1/RP = 1/8 + 1/8 कितना हो गया? मतलब 1/RP = कितना आ जाएगा आपका? ये आपका एलसीएम आ गया 8, तो 1 + 1 = 2/4, दैट मीन्स आंसर 2/8 आंसर आ गया आपका 1/4। मुझे 1/RP चाहिए या RP चाहिए? पहले बताओ। मुझे चाहिए RP, दैट मीन्स रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। रेसिप्रोकल थोड़ा ना चाहिए इसका। अगर मैंने इसको रिवर्स किया है तो मेरा ये भी रिवर्स हो जाएगा। कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं कि 1/RP की वैल्यू देख लेते हैं 1/4, तो रिवर्स करना भूल जाते हैं, लेकिन आपको रिवर्स करना नहीं भूलना, तो ठीक है। तो RP = ये हो गया आपका 4 ओम, ठीक है। अगर हम सेम क्वेश्चन को करते हैं एक इसी से बनाई गई शॉर्ट ट्रिक से या फिर शॉर्ट मेथड से, तो हम क्या यूज करते हैं? देखो कभी भी निकालना हो रेजिस्टेंस इन पैरेलल 2 रेजिस्टेंसेस के लिए, कितने के लिए? 2 रेजिस्टेंसेस के लिए, तो हमेशा लिखना दोनों का इनटू डिवाइड दोनों का एडिशन। क्या? दोनों का इनटू डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन हो जाएगा। अब तो कैसे निकालोगे? अब आपको इसमें ना रिवर्स करने की जरूरत है ना ही उसमें कुछ भी करने की जरूरत है। तो दोनों का इनटू 8 × 64, दोनों का एडिशन कितना? 16, तो आंसर कितना आ गया आपका? 4 ओम। ये अप्लाई कर सकते हैं अपन आराम से, ठीक है ना। तो आप ये कर लेना, ठीक। अच्छा देखो, इसके बाद मान लो अगर आपके 2 रेजिस्टेंसेस ना हो, ठीक है। देखो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला केवल 2 रेजिस्टेंस के लिए, कितने लिए? ये फॉर्मूला केवल 2 रेजिस्टेंसेस के लिए, ओनली फॉर 2 रेजिस्टेंसेस, ठीक है। अगर हम 3 रेजिस्टेंस के लिए बनाएंगे, 4 रेजिस्टेंस के लिए बनाएंगे तो फॉर्मूला बड़ा हो जाएगा, आपको सॉल्व करने में फिर प्रॉब्लम होगी, फिर उसको तो हम आसानी से इसी मेथड से सॉल्व करें, वो बेहतर होता है, ठीक है। नाउ
लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अगर सेम रेजिस्टेंस, क्या सेम रेजिस्टेंसेस हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो जितनी ब्रांच उनका डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा सेम रेजिस्टेंसेस, कितनी सेम रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो सेम रेजिस्टेंस का मतलब क्या, सबकी वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए। तो यहां पर देखो 8 ओम 8 ओम 8 ओम की 3 रेजिस्टेंस लगा दी, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो आंसर मन में सोचो। अच्छा ये मेथड नोट कर लो, ये मेथड नॉट फॉर एग्जाम है, नॉट फॉर एग्जाम, ये जो मेथड है नॉट फॉर एग्जाम है। एग्जाम में आपको ये मेथड लगाना है, या फिर 2 रेजिस्टेंस है तो आप ये मेथड लगा सकते हो, ठीक है। ये मेथड किसके लिए, नॉट फॉर एग्जाम। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट में पूछ लिया गया या डायरेक्ट आपको जो है ना चेक करके देखना है, तो आप इस तरह चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो तो क्या करोगे, 3 रेजिस्टेंस है ना, तो आंसर आपका आ जाएगा 8, जितनी ब्रांच है उसका डिवाइड, 1 2 3 3 ब्रांचेस का डिवाइड, तो 8/3 ओम आपका आंसर आ गया। अप्रोक्स कितना हो जाएगा, 2.6 ओम आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब मान लो मैंने कहा कि मेरे पास जो है ना, मेरे पास जो है 6 ओम की जो है ना 4 रेजिस्टेंस है, कितनी 4 रेजिस्टेंस, ठीक है। या फिर मान लो 5 रेजिस्टेंस है मेरे पास 6 ओम की, ये 6 ये 6 ये 6 ये 6 ये 6, करंट आ रहा है कहीं से यहाँ से और जा रहा है कहीं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अगर सेम रेजिस्टेंसेस हैं, पैरेलल में जितनी ब्रांच उनका डिवाइड लगा दो, तो सेम रेजिस्टेंस 6 है, कितनी ब्रांच है, बोला ब्रांच है 5, तो इसका 5 का डिवाइड लगा दो, इतना आंसर आ जाएगा। दैट मींस इसका आंसर आ जाएगा 1.2 ओम। क्लियर है। तो इस तरह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करके आंसर निकालते हैं। बोला सर अगर ये पांचों रेजिस्टेंस ऐसे हो जाएं, बोला 6 5 4 3 2 1, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो फिर आप सिंपल कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, जो भी आंसर आएगा ना 1/rp का, उसको रिवर्स कर देंगे। क्लियर है। नाउ अब देखो, अब ओम्स लॉ के बेसिस पर क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछे जाते हैं, जिनमें आपको क्या निकालना होता है, बोले फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, ये आपको सुनना है। लेकिन चलो अगर मैं आपसे बोलूं कि हमने आपको एक गोल्डन रूल बताया था, क्या बताया था, गोल्डन रूल, एक बहुत ज्यादा काम का रूल ये बताया था कि जब जब करंट के रास्ते में रुकावट आती है, क्या बोला, क्या बोला, बोला सर नहीं सुना, जब जब करंट के रास्ते में रुकावट आती है तब तब पोटेंशियल चेंज होता है। जब जब करंट के रास्ते में रुकावट, रुकावट मींस रेजिस्टेंस, जब जब करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस आती है पोटेंशियल चेंज होता है। लेकिन याद रखना, लेकिन याद रखना, लेकिन याद रखना कि पोटेंशियल हमेशा सीरीज में चेंज होता है, किसमें, सीरीज में, पैरेलल में नहीं होता। क्यों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि मान लो मैंने कहा, अच्छा पोटेंशियल चेंज का फंडामेंटल अभी आपको बताते हैं, ठीक है। देखो मेरे पास जो है ना ये 3 रेजिस्टेंस, पोटेंशियल चेंज का फंडामेंटल क्या है, तो पोटेंशियल चेंज का कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो कि मेरे पास जो है ये 3 रेजिस्टेंस है, कितनी, 1 2 और ये 3, ठीक है। देखो ये 100 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी, 100 वोल्ट की बैटरी लगाई तो उसमें करंट फ्लो होगा। क्लियर ना, ये 100 वोल्ट पर है बड़ा वाला टर्मिनल और ये छोटा वाला लेट से 0 वोल्ट पर है। तो हमने कहा कि जब तक रास्ते में रुकावट नहीं आएगी पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो देखो यहां पर पोटेंशियल कितना, ये 100 से कनेक्ट है ना, तो यहां पे 100, ये 100 से कनेक्ट है ना, ये देखो 100, ये 100 से कनेक्ट, तो यहाँ पर 100, यहाँ पर 100, यहाँ पर 100 वोल्ट पोटेंशियल, यहाँ पे 100 वोल्ट पोटेंशियल, यहाँ पे 100 वोल्ट पोटेंशियल। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस आ गई रास्ते में, तो उसका मतलब है यहाँ पर पोटेंशियल था 100, अब यहाँ पर 100 नहीं रहेगा, कुछ वैल्यू ड्रॉप हो जाएगी, कुछ पोटेंशियल बदल जाएगा, ठीक है। अब देखो कितना पोटेंशियल बदलेगा, तो मैंने कहा ये वाला जो साइड है वो 0 वोल्ट से कनेक्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0, यहाँ 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 0 और यहाँ पे 0। लेकिन अगर हम यहां से जाएंगे तो पोटेंशियल जो है कुछ और हो जाएगा। मतलब समझ गए ना कि अगर करंट के रास्ते में रुकावट आ जाए तो देखो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो जो है यहाँ तक, यहाँ पर 0 से कनेक्ट है, तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 0। तो जब यहां से यहां आओगे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चलोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल की वैल्यू बदलेगी। तो ओवरऑल ये पूरा पोटेंशियल अगर B है तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, B1। इसके अक्रॉस का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अब देखो जो भी पोटेंशियल आएगा, जैसे मान लो यहाँ पे हो गया 60, यहाँ पे हो गया आपका 30 और यहाँ पे 30 से 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया B2 और ये हो गया आपका B3। क्लियर है इतनी बात। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में
करंट सेम रहता है, क्योंकि करंट को कोई और रास्ता तो मिल नहीं रहा, जितना करंट है यहां से उतना ही करंट इसको पूरे को जाना पड़ेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, बोला करंट, जबकि क्या ड्रॉप हो जाता है, क्या चेंज हो जाता है, क्या बदल जाता है, बोला वोल्टेज। क्लियर, पोटेंशियल। नाउ अगर सेम होता आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम समझते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन हम समझते हैं कि मान लो ये तीनों रेजिस्टेंस हमने लगा दी, ठीक है, देखो ये तीनों रेजिस्टेंस हमने लगा दी, ये है 100 वोल्ट, क्लियर, 100 वोल्ट। नाउ ध्यान से देखना कि कोई भी करंट जो यहां पर आएगा I, इसमें ऊपर जाएगा I1, नीचे जाएगा I2, नीचे जाएगा सबसे नीचे I3, तो करंट हो गया चेंज। लेकिन देखना कि यहां पर 100, तो यहां 100 100 100 100 100 100 100, यहां पर 100, यहां पर 100, यहां भी 100, यहां भी 100, बात समझ गए। यहां पे 0, तो यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे 0, क्योंकि इन पे रेजिस्टेंस थोड़ा ही है। तो देखो यहां पे 100, यहां पे 0, तो इसके अक्रॉस 100 वोल्ट, यहां पे 100, यहां पे 0, इसके अक्रॉस 100 वोल्ट। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर तीनों रेजिस्टेंस एक 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 इस तरह से लगी हैं तो पोटेंशियल हमेशा सेम होता है, समझ गए। मतलब ये तीनों सेम पोटेंशियल के अक्रॉस लगी हैं, तो हमेशा याद रखना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो, हमेशा याद रखना पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है हमेशा सेम होता है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल बदलता है, इसमें नहीं बदलता, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक। चलिए इसके बाद करेंगे 2 क्वेश्चन ओम्स लॉ के बेसिस पर, इसके बाद आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में अच्छे तरीके से पहचानना सिखाते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से दिमाग लगा पाओगे और बिना किसी की हेल्प के आप उनको आराम से सॉल्व कर पाओगे। इसको हटा दें और कुछ क्वेश्चन नोट करते हैं, ठीक है। पहले चेक कर लें अपना कैमरा वैमरा कितना का रह गया है, बैटरी वैटरी, ठीक है, काफी है। देखो अच्छा, आगे बढ़ जाएं, ठीक है। देखो क्या करें, मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस दे दी और ये लगा दी एक बैटरी, इसमें वैल्यू है आपकी 2 ओम, 6 ओम और ये आपका 12 ओम, क्लियर। और ये बैटरी लगी आपकी 100 वोल्ट की, क्लियर। अब देखो आपसे पूछ रहा है, आपसे इसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड करंट इन सर्किट, क्या निकालना है, फाइंड करंट इन सर्किट, ठीक है। दूसरी चीज उसने आपसे पूछ ली कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, क्या, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, करंट। तो करंट के लिए मैं हमेशा, देखो सबसे पहले मैं आपको मेथड बताऊं और फिर मैं बताऊंगा आपको सॉल्व कैसे करना है। करंट निकालना है ना, तो करंट के लिए क्या निकालना पड़ेगा, B = I × R। बोला सर रेजिस्टेंस कौन सी ले लें, R1 R2 R3, लेट्स से दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, कौन सी रेजिस्टेंस ले लें। तो क्या बोलोगे कि ये है ओवरऑल रेजिस्टेंस, क्या, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो तो इसका मतलब है कि B मेरे पास है, I मुझे निकालना है और RS मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले निकाल दें RS की वैल्यू। RS का मतलब क्या, रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3। लेकिन मैं कोई आपको YouTube टीचर्स की तरह थोड़ा ना पढ़ा रहा हूं, मैं आपको किस तरह पढ़ाऊंगा, जैसे आपको कोचिंग में पढ़ाया जाता है। तो सिंपल सी बात, आपको एग्जाम में हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको क्वेश्चन मिले, अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो सबसे पहले आप अपनी एक गंदी हैबिट से एक अच्छी हैबिट बनाएंगे कि आप हमेशा गिवन डेटा जरूर लिखेंगे। क्या लिखोगे, गिवन डेटा, ठीक है। तो भले ही हमारी वीडियो बड़ी हो लेकिन आपको स्टेप्स सारे बताएंगे। कैसे लिखोगे, गिवन डेटा। तो गिवन डेटा कैसे लिखेंगे कि B = कितना, 100 वोल्ट, क्लियर है। इसके बाद आपका जो है I1 की वैल्यू I निकालना है अपन को, ठीक है। और R1 R2 R3 इस तरह से आप सारी चीजों को लिखेंगे, R1, R2, R3 इन चीजों को लिखेंगे, तीनों को लिख लेना,
सबकी वैल्यू लिख लेना, R1 की वैल्यू अलग से लिखना, R2 की अलग से लिखना, R3 की अलग से लिखना, ठीक है। अब हम बढ़ सकते हैं आगे। हमने कहा रेजिस्टेंसेज इन सीरीज, फॉर्मूला लिखोगे, क्या लिखोगे, फॉर्मूला R1 + R2 + R3, ठीक है। इसके बाद क्या है, 2 + 6 + 12, ठीक, और तीनों के बाद ओम लगा देना। आंसर कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंसेज इन सीरीज आपका हो गया 20 ओम। कितना हो गया, 20 ओम, ठीक है। तो ये तीनों रेजिस्टेंसेस मिलकर 20 ओम का वर्क करेंगी। नाउ V = IR लगाना है, क्या लगाना है, V = IR। अब ये क्या है अपना, B की वैल्यू 100, I अपन को निकालना है, एंड R इसकी वैल्यू है आपके पास 20 ओम। कैंसिल करोगे तो I = कितना आ गया, 5। I क्या है, करंट, तो करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। नाउ अब हमें निकालना है क्या, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। क्या निकालना है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो हर रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। लेट्स से दिस इज V1, दिस इज V2, ये रहा V3, क्लियर। तो अगर मैं आपसे कह दूं V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो तीनों के अंदर करंट, मतलब हर रेजिस्टेंस के अंदर क्या है, करंट सेम, तो कितना, I, ठीक है, I × R1, ठीक। अगर ये पैरेलल होता तो I1 × R1 करते, क्लियर, क्योंकि देखो यहां पर करंट तो तीनों में सेम जाएगा, तो हमने क्या लिखा, तीनों में I ओनली, ठीक है। तो V1 = सॉरी, हाँ जी, V1 = I की वैल्यू 5, R1 की वैल्यू 2 तो आपका हो गया 10 वोल्ट, ठीक है। तो उसका मतलब अगर यहाँ पे 100 था तो इसका क्रॉस 10 वोल्ट, मतलब यहाँ पे 90 हो गया, ठीक है। V2 = I × R2, I × R2 मतलब 5 × 6, I की वैल्यू 5 × R2 की वैल्यू 6, तो आपका हो गया ये 30 वोल्ट। कितना हो गया, 30 वोल्ट। V3 कैसे हो जाएगा कि आपका जो है I मतलब 5 × I × R3 कितना हो जाएगा, 5 × 12, तो इसका मतलब ये हो गया आपका 60 वोल्ट। क्लियर है इतनी बात। नाउ अब क्या करेंगे, अब देखो सिंपल सा आपको इतना काम करना है कि V = इन तीनों को ऐड कर दो, 10 + 30 + 60, तो कितना हो जाएगा, ये आपका, ये हो जाएगा आपका 100 वोल्ट। समझ गए, तो इसका मतलब आपका आंसर सेम, ठीक है। यहां पे देखो 100 पोटेंशियल होगा, फिर 10 कम हो गया, 10 कम हो गया तो कितना हो जाएगा आपका 90, फिर आपका 30 और कम हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 60, फिर आपका 60 और कम हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू। क्लियर है, बात समझ गए। तो ओम्स लॉ आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन एक देते हैं, ठीक है, जिसमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों मिक्स होगा। तो एक काम करो, आप इसको चेक कर लो, तब तक हम कैमरे को चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, अभी देखो ये 2 क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद थोड़े से कॉम्प्लेक्स सर्किट्स पे पहुंचेंगे। अभी देखो इनमें हमें क्या करना है, लेट्स से आपको जो क्वेश्चन मिल गया कुछ इस तरह से, सॉल्व करने में ये बहुत आसान है, लेकिन अब आपको जैसे मान लो एग्जाम में अगर मिल जाए तो हमें किस तरह से करना है, ठीक है। जैसे मान लो 20, 20, 10, 10, 5 बीच में, ठीक है, सारी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू ओम में है। क्लियर, तो लिख लेना, ठीक है। नाउ अब देखो सबसे ज्यादा जरूरी, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो मैं इसको सॉल्व 1 मिनट में कर सकता हूं, 10 सेकंड में हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 10 और 10, ये कितने ओम की रेजिस्टेंसेस हो जाएंगी पैरेलल कॉम्बिनेशन, बोला 10 10, तो बोला 5 की हो गई, है ना। सेम रेजिस्टेंस है, ब्रांच से डिवाइड कर दो। ये कितने की, बोला ये खुद से 5 की दी है, तो ये हो गया 5, ठीक है। ये 20 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगी। क्लियर है। नाउ अब ये क्या है, बोला ये 50 ओम की रेजिस्टेंस, ठीक। तो देखो ये 50 ओम की है ना, अब तो हम निकाल देंगे जो हमें निकालना है। वो क्या निकालना है आपको बताओ, ये आपकी देखो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी इसमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20 ओम। तो करंट कितना हो जाएगा, V = IRS से, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 50, I = आपको निकालना है, और ये है आपका इनटू में 20 ओम। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी I = 2.5, ये एम्पियर करंट हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन हम इसको एग्जाम में कैसे करेंगे, एक बार इसको देखो, ठीक है ना। देखो डायरेक्ट तो आपसे आराम से हो जाएगा, लेकिन अब आप इसको एग्जाम में कैसे करोगे, किस तरह से अपन को लिखना है अपनी फेयर कॉपी में, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले स्टेप बाय स्टेप, एक भी मार्क आपका कटे ना। तो आप इसको कैसे लिखोगे, एक बार इसको देखो। सबसे पहले आपके पास रेजिस्टेंस है 2, 10 10, 5 20 20। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने इनको नाम दिया, लेट्स से दिस इज R1, R2, R3, R4, R5।
ये थोड़ा सा बड़ा सर्किट है जिसको हम कॉम्प्लेक्स सर्किट कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, लेट्स से R1 R2 पैरेलल में, तो हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2, R1 एंड R2 की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम क्या नाम दे दिया, RP1, मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1। ठीक है ना। तो देखो RP1 निकालने का तरीका क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो दोनों का इनटू, दोनों का इनटू, मतलब R1 R2 का इनटू अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर है। तो इनटू करूंगा दोनों को, 100 आ जाएगा, 100 अपॉन, दोनों को ऐड कर दूंगा 20, तो कितना आ रहा है आंसर, आ गया 5 ओम। 5 ओम हमारा ऐसा भी निकल रहा था। तो RP1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 ओम। इसी तरह से ये R3 तो अकेला है, क्या बोलूंगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R4 एंड R5 जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, ये भी पैरेलल में, तो मैंने उनको नाम दे दिया RP2। ठीक है ना, कॉमा RP2। अच्छा ऐसे बोलो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 B RP1 एंड B RP2, मतलब इन दोनों की रेजिस्टेंस को हमने क्या नाम दे दिया, RP2। तो RP2 को भी ऐसे ही निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा, 20 इंटू 20, तो ये हो गया आपका 400 अपॉन, ठीक है। फॉर्मूला पूरा लिखना, R1 R4 इंटू R5, लो मैं लिख देता हूँ, नहीं आप एग्जाम में आदत है ना अपनी कि अपन लिखेंगे नहीं, शायद लिखोगे, अच्छा बहुत अच्छी बात है, R4 प्लस R5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 400 अपॉन 40, कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये 10 ओम। क्लियर है। तो ये तो आपकी बड़ी सर्किट है, लेकिन इसी के बाद अब हम इसकी सिंप्लीफाइड सर्किट बनाएंगे। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, नाउ सिंप्लीफाइड सर्किट। अगर हम इस सर्किट को, अभी इस क्वेश्चन को मत देखना, अगर हम इसी सर्किट की सिंप्लीफाइड सर्किट बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, इन दोनों को मिलाकर कितनी आ गई, तो ये हो गई आपकी 5 ओम। इसको नाम दे दो, इन दोनों की इक्विवेलेंट को कितना नाम दिया आपने, RP1। इसका नाम क्या है, ये 5 ओम की है, ये कितना है, R3। इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आपने क्या नाम दिया है, RP2। तो ये हो गया RP2, कितनी है ये, 10 ओम। तो 10 ओम। क्लियर है। ये कनेक्ट है एक बैटरी से, तो ये अपने पास एक बैटरी लगा दी, कितनी है, 100 ओम। ठीक, अब आप क्या करोगे, अच्छा इनकी भी, ये तो आपने बड़ी सर्किट से छोटी सर्किट बना ली। नाउ अब आप क्या बोलोगे कि इन तीनों की मिलाकर के इक्विवेलेंट सर्किट बनाए, तो क्या नाम रखेंगे इसका, नाउ लिखोगे आप यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ किस किस की, RP1, RP2 एंड R3 BR। मतलब अगर हम इन तीनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाते हैं तो उन तीनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने नाम दे दिया R। कितना, R। ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका लिखने का तरीका है, नहीं आंसर तो आपका वैसे आ ही गया था ना, RP1 प्लस आपका R3 प्लस आपका RP2। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 5 प्लस 5 प्लस 10, तो आपका हो गया 20 ओम। क्लियर। ठीक है। अब देखो, इतना करने के बाद अब आप सारी चीजें निकाल दोगे। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे V इज इक्वल टू IR लगाओगे, V इज इक्वल टू IR, तो V की वैल्यू 100, I की वैल्यू आपको पता पड़ी जाएगी अब। ठीक है, और R की वैल्यू 20, तो करंट आ गया आपका 5 एम्पियर। ठीक है ना। अब आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस निकाल दो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3 निकाल दो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 निकाल दो, मतलब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस। सुनो, तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया कि फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2, फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3, फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R4, R5, तो आप इसको कैसे निकालोगे, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, कैसे निकालोगे, बोला सर निकाल देंगे ना। RP1 में कौन कौन है, R1 और R2। मतलब देखो, अगर मैं इन दोनों को एक बना दूंगा तो ये सेम पॉइंट से कनेक्ट है ना, R1 भी यहीं कनेक्ट है और R2 भी यहीं कनेक्ट है। समझ गए ना, R1 भी यहीं कनेक्ट है, R2 भी यहीं कनेक्ट है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि R1 और R2 सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्टेड हैं।
समझ गए ना। तो अगर मैं बोलूं इन दोनों को कि इन दोनों की रेजिस्टेंस मिलकर के Rp1 बन गई, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस Rp1 के अक्रॉस होगा सेम पोटेंशियल डिफरेंस R1 R2 के अक्रॉस होगा। लेट्स से अगर आपको क्वेश्चन मिल ही जाता कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ये नोट कर लो फास्ट, इसको नोट कर लो, हटा दूं मैं, हटा दूं, लो ठीक है। अगर आपको जो है क्वेश्चन मिल ही जाता कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 एंड R2, तो क्या बोलोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस है, लिख लो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 एंड R2 कैन बी फाइंड आउट, या आप ऐसे लिखो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 एंड R2 इज सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Rp1। क्लियर है, बस सिंपल सी बात है। अब Rp1 के अक्रॉस हमने मान लिया V1 V2 V3, तो Rp1 के अक्रॉस कितना, मतलब V1 की वैल्यू हम दे दें कितनी हो जाएगी, I इंटू Rp1 निकल जाएगा, तो I की वैल्यू है आपकी 5, Rp1 की वैल्यू आपकी 5, तो आंसर आ गया 25 वोल्ट। ठीक है, इसके अक्रॉस निकालना है, ऐसे निकाल देना, V2 की वैल्यू निकाल के कमेंट सेक्शन में लिखना, V3 की वैल्यू निकाल के कमेंट सेक्शन में लिखना, कर दोगे इतना काम। अब सेम काम आपको इसमें करना है, अच्छी प्रैक्टिस हो रही है ना आपकी, अब तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा यहां तक कर पाओगे। ठीक है, हटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसको फास्ट। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए, कर दोगे। ठीक है भाई, देखो अब मैंने आपको बता दिया कि तरीका आपका लिखने का क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखो, है ना, सिंप्लीफाइड सर्किट बनाओ, लेकिन इसके बाद डायरेक्ट कर दें क्वेश्चन ये वाला। देखो इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन, अब आपको इसको करके दिखाना है, करके दिखा दोगे। देखो इसको हमने नाम दे दिया R1 R2 R3 R4 R5। आपको दिया कि इसमें निकालना है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो आपसे ये नहीं कहा कि रेजिस्टेंस निकालो, आपसे ये नहीं कहा करंट फाइंड आउट करो, आपसे तो बस इतना कहा उसने कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है ना, देखो क्या करें, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं यहां से। अगर मैं ऐसा देखूं कि R1 ठीक है अकेला लिखा है, R5 ठीक है अकेला लिखा है, R1 R3 R4 पैरेलल में है ना, तो मैंने क्या बोलूंगा यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 R3 एंड R4। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर के एक बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, तो देखो 1/Rp, क्या हम इसको Rp, तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। क्लियर है, तो 1/Rp इज इक्वल टू, देखो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन एग्जाम में कैसे करें उसको देख लो। ठीक है ना, क्या करेंगे, यह आ जाएगा आपका 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, अगर आपको आ रहा है तो आंसर निकाल के दिखा दो फास्ट। क्लियर है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ गया आपका ये 6 एलसीएम आ गया, और 6 1 जा 6 प्लस आपका 3 प्लस आपका 2, तो ये हो गया आपका 11/6। लेकिन हमें चाहिए Rp, ये है 1/Rp, तो इसको रिवर्स कर देंगे। अगर इसको रिवर्स किया तो फिर इसको भी रिवर्स कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 6/11 ओम। इज इट क्लियर और नॉट। चलिए सर, इतना आंसर आ गया इसका। अब क्या करेंगे, नाउ इक्विवेलेंट सर्किट, क्या करें, इसके बाद लिखो नाउ इक्विवेलेंट सर्किट, ये हैबिट बना लेना, नाउ इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें तो कैसे लिखेंगे इसको, R1 तो जैसा कैसे लिखा है आपने लिख दिया इसको R1, इन तीनों की एक रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rp, तो ये हो गई Rp। ठीक है, ये R5 अकेला है तो उसको अकेला रहने दो, बोला तुम अकेले हो अकेले रहो, ये ऐसे लगा दी, बैटरी लगा दी। R1 की वैल्यू 2 ओम का साइन लगाना, इसकी वैल्यू 6/11 ओम का साइन बनाना है, इसकी वैल्यू आपकी 2 ओम ये बनाना है। क्लियर है, अब कुछ नहीं करना, अब आप तीनों को ऐड कर दो। नाउ क्या लिखोगे, फिर से लिखो नाउ सीरीज कॉम्बिनेशन, नाउ या फिर ऐसे लिखो नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1,
आर पी कॉमा या एंड R5 बी आर, मतलब हमने इन तीनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्या नाम दे दिया, R। तो R कैसे निकालेंगे, ये तीनों सीरीज में है, तीनों सीरीज में तो क्या हो जाएगा R1 प्लस RP प्लस R5 कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 2 प्लस 6/11 प्लस 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 11 एलसीएम आया तो 22 प्लस 6 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 11, आंसर आ गया आपका 50/11। 50/11 आ रहा है ना, 50/11 क्लियर है। तो 50/11 ओम इसकी रेजिस्टेंस आ गई। लेट्स से इसमें लगी है 9 वोल्ट की एक बैटरी, तो आई की वैल्यू आपके पास आ गई। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर के लिए। क्या करूंगा, V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1, V इज इक्वल टू आई इंटू R2, ठीक है इस तरह से। तो देखो क्या करें, लेट्स से अगर मैं यहां से बोलूं कि I इज इक्वल टू, यहां पे आपका हो जाएगा V/R। सो V इज व्हाट, V कितना है, V अपने पास दिया हुआ है लेट्स से 9 वोल्ट, तो 9/R की वैल्यू 50/11, 50/11, 11 पहुंच जाएगा ऊपर, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 99/50। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो पूरा 2 तो नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्स 1.98 वोल्ट, 1.98 एम्पियर। क्लियर है, 1.98 एम्पियर ये आ गई मेरे पास करंट की वैल्यू, करंट की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद करना है मुझे हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या निकालना है, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। क्लियर है, तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा सिंप्लीफाइड सर्किट में काम, ठीक है ना। देखो तो ये आई निकाल दिया मैंने, बस एक स्टेप और रह जाता है मेरे पास, ये इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ एक स्टेप और है, अगर मुझे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो अगर मैं इन तीनों की सिंप्लीफाइड सर्किट बनाऊं तो कैसे बना लूंगा, इस तरह से, ये हो गया मेरे पास R1, ठीक है, ये हो गया मेरे पास RP और ये हो गया मेरे पास R5। क्लियर है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये है आपका 2 ओम, ये आपका 6/11 ओम और ये आपका फिर से 2 ओम। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस थोड़ा सा एक चीज समझना है कि बस लगा दूंगा ना फिर से, कितना हो जाएगा। देखो V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1, आई कितना है आपका अप्रॉक्स, मतलब आई कितना है 1.98, तो 1.98 इंटू R1 कितना है 2, तो आपका हो जाएगा 3.96, ठीक है वोल्ट। क्लियर, V2 की वैल्यू मतलब VP कितना निकालोगे, VP तो मतलब इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा, इसके अक्रॉस आ जाएगा आपका ये 6/11, ठीक है ना, 6/11 ओम की रेजिस्टेंस है, मतलब 1.98 इंटू 6/11, 6/11 करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा ये अप्रॉक्स में, ठीक है, आपका ये 6 2 12, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 12, दैट मीन्स 11.98, इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। देखो तो कितना आ गया ये आपका, ये आ गया आपका 1.08, ठीक है, 1.08 वोल्ट। इसी तरह से अगर आप निकालोगे पोटेंशियल अक्रॉस V5 अगर आप निकालोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1.98 इंटू आपका 2 तो 3.96, और अगर आप तीनों को ऐड करोगे 3.96 वोल्ट, ठीक है। अगर आप तीनों को ऐड करोगे तो आंसर आपका फिर से 9 वोल्ट आ जाएगा और इस तरह से आपका आंसर चेक हो जाएगा। यहां पर मैं आपको एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपसे कह दिया जाए कि फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 R3 R4, क्या कह दिया जाए, फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 R3 R4 या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 R3 R4, तो क्या बोलोगे, तो सिंपल आप बस इतनी सी बात बोलना कि जितना आप यहां पे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, R3 and R4 will be same as RP। क्लियर है, ये अपना आंसर हो जाएगा। नाउ अब इसके बाद आप इसको नोट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और आपको बताते हैं कि अब डायरेक्ट करेंगे अपन क्वेश्चंस को, ठीक है ना। अब डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चंस को, ध्यान रखो।